हो गया। रिपु सर इंग्लिश क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। ग्रामर में टेंस चल रहे थे, तो टेंस का पार्ट 3 जो है उसके अंतर्गत हम फ्यूचर टेंस की चर्चा करेंगे। इस फ्यूचर टेंस का पहला जो पार्ट है वो है सिंपल फ्यूचर। पहला भेद है सिंपल फ्यूचर, या इसको फ्यूचर इंडेफिनिट भी कह सकते हैं। इसका पहचान है, जिसे पढ़ना क्रिया है तो इसके अंत में आएगा पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे। इसका मतलब कि भविष्य काल में कोई कार्य शुरू होगा। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस गिवन प्लस अदर वर्ड। विल और शैल के प्रयोग में याद रखना है कि फर्स्ट पर्सन के साथ आपका शैल का प्रयोग होगा और सेकेंड प्लस थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग होगा। अब एग्जाम्पल चलते हैं। जैसे मैं राम को मदद करने के लिए जाऊंगा। जाऊंगा मतलब कोई कार्य भविष्य में करेगा। तो स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट आपका आ गया आई के अनुसार शैल, वर्ब है गो, मेन वर्ब है गो, जाऊंगा, आई शैल गो टू हेल्प राम। बताए थे मदद करने के लिए, कोई काम करने के लिए का अंग्रेजी टू प्लस V1 से बनाया जाता है। तो आई शैल गो टू हेल्प राम निगेटिव बना सकते हैं। आई शैल नॉट गो टू हेल्प राम, यह निगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा और हिंदी क्या से शुरू होगा। जैसे क्या मैं राम को मदद करने के लिए जाऊंगा, तो शैल आगे निकलेगा क्योंकि सब्जेक्ट आई है। शैल आई गो टू हेल्प राम। इसका भी निगेटिव आप बना सकते हैं। शैल आई नॉट को शांत आई भी लिख सकते हैं। शांत आई गो टू हेल्प राम। WS से बना सकते हैं। हाउ, कैसे, हाउ शैल आई गो टू हेल्प राम। क्वेश्चन मार्क होगा क्योंकि इंट्रोगेटिव का ही निगेटिव था। WH में हाउ शैल आई गो टू हेल्प राम, कैसे जाऊंगा,
कब जाऊंगा तो वेन यहां पर जोड़ देंगे, क्यों जाऊंगा वाई जोड़ देंगे, जो भी WH है, WH के बाद हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, तब उसके बाद सब्जेक्ट आना चाहिए, इसको ध्यान रखना है। और यह ध्यान रखना है कि शैल और विल के बाद जब भी वर्ब आएगा तो पहला रूप में, हमेशा पहला रूप में। इस तरह से आपका सिंपल फ्यूचर समाप्त हो जाता है। दूसरा भेद है फ्यूचर कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस को आप प्रोग्रेसिव भी लिख सकते हैं। इसका पहचान क्या है? पढ़ना। अगर क्रिया पढ़ना है तो उसके अंत में पढ़ता रहेगा, पढ़ता रहेगा, पढ़ती रहेगी, पढ़ते रहेंगे। इसका मतलब कि भविष्य में किसी कार्य को करना जारी रखेगा, आना आता रहेगा, जाना जाता रहेगा, मदद करना मदद करता रहेगा। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? फ्यूचर टेंस में है तो निश्चित रूप से सब्जेक्ट के बाद विल या शैल ही आएगा। गागेगी के अर्थ में इसका प्रयोग होता है विल शैल का। उसके बाद बी प्लस V4 प्लस अदर वर्ब, यही स्ट्रक्चर है। सिंपल फ्यूचर क्या था? कोई काम करेगा, शुरू करेगा, जबकि फ्यूचर कंटिन्यूअस से कंटिन्यूअस मतलब जारी रखेगा, पढ़ना पढ़ता रहेगा। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, वह यहां आता रहेगा, तो ही विल बी, ही के अनुसार विल, सब्जेक्ट हो गया सब्जेक्ट ही के अनुसार विल, उसके बाद बी के बाद V4 मतलब वर्ब में ING, तो क्या हो जाएगा? ही विल बी कमिंग हियर। अगर इसका निगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? ही विल नॉट बी कमिंग हियर। इंट्रोगेटिव बनाएंगे मतलब क्या से हिंदी शुरू होगा, तो विल शैल पहले निकाल देंगे, तो सब्जेक्ट ही है तो विल पहले निकलेगा। विल ही बी कमिंग हियर। इसका भी निगेटिव आप बना सकते हैं, विल ही नॉट बी रहने पर नॉट ठीक उसके पहले लगाते हैं। इसको दूसरा तरह से ही बना सकते हैं, वोंट ही बी। शॉर्ट फॉर्म में विल नॉट को वोंट लिखते हैं और शैल नॉट को शांत लिखते हैं, इसको याद रखना है। वोंट ही बी कमिंग हियर। WS से बना सकते हैं, तो भाई वह क्यों यहां आता रहेगा, क्यों? वाई विल ही बी कमिंग हियर। वह यहां कैसे आता रहेगा, तो भाई की जगह पर हाउ। कब तक आता रहेगा, कब तक का अंग्रेजी याद रखिएगा, हाउ लॉन्ग। फ्यूचर टेंस में कब तक का अंग्रेजी हो जाता है, कब तक का अंग्रेजी हाउ लॉन्ग। और जबकि हाउ लॉन्ग आप प्रेजेंट में और पास्ट में पढ़े होंगे कब से,
कब से के अर्थ में, और फ्यूचर टेंस में हाउ लॉन्ग का मतलब कब तक। तो ये हो गया आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव भी कह सकते हैं। इसका पहचान था पढ़ना, तो पढ़ता रहेगा, कोई काम करता रहेगा, भविष्य में किसी कार्य को करना जारी रखेगा। इसका स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के अनुसार विल या शैल प्लस बी प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। तीसरा भेद है आपका फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट मतलब फ्यूचर में कोई काम परफेक्ट हो जाएगा, मतलब पूरा हो जाएगा। इसका पहचान है जिसे पढ़ना, पढ़ चुकेगा, कोई काम कर चुकेगा। इसका मतलब कि भविष्य में किसी कार्य को पूरा कर लेगा। फ्यूचर परफेक्ट का मतलब हुआ कि भविष्य में कोई काम पूरा कर लेगा। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार फ्यूचर में याद रखना है विल शैल सब में लगेगा ही। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, ये स्ट्रक्चर हुआ। कार्य जारी था तो विल शैल में B प्लस V4 कार्य जारी में था, और कार्य के समाप्ति में क्या हो गया, विल शैल में हैव प्लस V3। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं। राम अगले शुक्रवार तक यहां लौट चुकेगा। सब्जेक्ट हो गया आपका राम, राम के अनुसार विल, हैव वर्ब का तीसरा रूप, लौटना क्रिया है तो रिटर्न का तीसरा रूप हो जाएगा रिटर्न्ड। हियर यहां लौट चुकेगा कब तक, अगले शुक्रवार तक। अगला शुक्रवार निश्चित समय है, तो निश्चित समय में तक के लिए आप टिल भी लिख सकते हैं, अनटिल भी लिख सकते हैं, या बाय भी लिख सकते हैं। किसी का प्रयोग टिल, अनटिल या बाय, किसके साथ, निश्चित समय के साथ। नेक्स्ट फ्राइडे, नेक्स्ट फ्राइडे कैसा समय है, पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय है। तो निश्चित समय के साथ तक के अर्थ में आप इन तीनों शब्दों में से किसी का प्रयोग कर सकते हैं। किस अर्थ में, तक के अर्थ। अब इसका निगेटिव बना सकते हैं। राम विल नॉट हैव रिटर्न टिल या अनटिल या बाय नेक्स्ट फ्राइडे। इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या से हिंदी शुरू होगा, तो हेल्पिंग वर्ब विल या शैल को आगे निकालेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। तो राम सब्जेक्ट है तो विल पहले निकल जाएगा। विल राम हैव रिटर्न्ड हियर,
हियर टिल या अनटिल या बाय नेक्स्ट फ्राइडे। इसका भी निगेटिव बना सकते हैं, विल राम नॉट हैव रिटर्न हियर टिल या अनटिल या बाय नेक्स्ट फ्राइडे। इसको शॉर्ट फॉर्म में बता सकते हैं, वोंट राम हैव रिटर्न हियर। शॉर्ट फॉर्म में विल नॉट का वोंट और शैल नॉट का शांत। WS से हाउ विल राम हैव रिटर्न हियर तक के लिए टिल अनटिल बाय नेक्स्ट फ्राइडे। ये हो गया आपका फ्यूचर परफेक्ट, जिसका पहचान था पढ़ना, पढ़ चुकेगा। पढ़ चुकेगा मीन्स भविष्य में किसी कार्य को पूरा कर लेगा। स्ट्रक्चर इसमें क्या आया, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। यह आपका जो है सो एक्सरसाइज इसमें बताया गया। फ्यूचर टेंस का अंतिम भेद जो है वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का पहचान क्या होगा, जैसे पढ़ना, पढ़ता हुआ रहेगा। इससे भी बोध क्या होता है कि भविष्य में किसी कार्य को करना जारी रखेगा। स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव बीन प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। अब जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, राम यहां आता हुआ रहेगा। तो स्ट्रक्चर है आपका सब्जेक्ट हो गया राम, सब्जेक्ट के अनुसार विल या शैल प्लस हैव बीन के बाद V4 का मतलब वर्ब में ING। राम सब्जेक्ट हो गया, उसके अनुसार विल हैव बीन, आना क्रिया है, V4 रूप में आएगा कमिंग हियर। निगेटिव बना सकते हैं, राम विल नॉट हैव बीन कमिंग हियर। इंट्रोगेटिव बना सकते हैं, क्या से हिंदी हो जाएगा, इंट्रोगेटिव बनेगा क्या से, क्या राम यहां आता हुआ रहेगा, क्या से तो विल या शैल पहले आ जाएगा राम के अनुसार,
तो राम चूंकि सब्जेक्ट है तो विल पहले आएगा। विल राम हैव बीन कमिंग हियर। विल राम हैव बीन कमिंग हियर। निगेटिव इसका बना सकते हैं। विल राम नॉट have been coming here। इस will राम नॉट को आप लिख सकते हैं won't राम, फिर यहां से जुड़ जाएगा have been, यहां से यहां जुड़ जाएगा। WS से बना सकते हैं कि राम यहां क्यों आता हुआ रहेगा। क्यों WH है, क्यों। भाई जोड़ दीजिए, भाई विल। WH के बाद हेल्पिंग वर्ब भी आना चाहिए। वाई विल राम हैव बीन कमिंग हियर। WH से हो गया। अब एक वर्ब का फॉर्म याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। फॉर्म्स ऑफ वर्ब, उसको ध्यान रखेंगे। यहां पर आपका फ्यूचर टेंस समाप्त होता है। एक फॉर्म्स ऑफ वर्ब याद रखिएगा, फॉर्म्स ऑफ वर्ब। V1, V2, V3, V4, V5, आज हम V6 भी बताएंगे। 6 फॉर्म याद रखना है वर्ब का। पहला रूप जैसे हो गया गो, तो 5वां रूप आप पढ़े होंगे SEIS लगता है, तो ये हो गया गोज। तो ये दोनों में अंतर बताए थे कि V1 जो है ये भी प्रेजेंट में है और V5 भी प्रेजेंट में है। तो दोनों में अंतर क्या है। V1 हमेशा प्लूरल रूप में आता है, प्लूरल फॉर्म है, और जबकि V5 हमेशा सिंगुलर फॉर्म होता है। मतलब भर में एस या ईएस लगा करके उसको हम सिंगुलर बनाते हैं। भर का दूसरा रूप हो गया वेंट, इसका नाम है पास्ट। भर्ब के दूसरा रूप का नाम पास्ट। भर्ब का तीसरा रूप गो का क्या होता है, गॉन। इसको कहा जाता है पास्ट पार्टिसिपल।